तो आज हम बाइनरी सर्च ट्री की हाइट के बारे में फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं बाइनरी सर्च ट्री की हाइट। तो बाइनरी सर्च ट्री की हाइट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हमें उसकी डेप्थ तक जाना होगा, जिसके लिए हमने जैसे कि हमें ये पूरा कोड लिखा हुआ है, इस कोड को पूरा सही तरीके से समझेंगे एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए अपने पास ये है कि जैसे अपना अभी जैसे फंक्शन है, मैं एक बार फंक्शन आपको पूरा प्रॉपरली समझा देता हूँ। यहाँ पे एक रिटर्न टाइम लिखा है इंट, जिसमें अपन रिटर्न करेंगे इसकी डेप्थ, ये मैक्स डेप्थ इसका फंक्शन का नेम है, और मैक्स डेप्थ रूट लेफ्ट इसका, ये इसको कॉल करेगा फंक्शन को, और रूट राइट भी कॉल करेगा, और उसके बाद ये फंक्शन का। अब एक्सप्लेनेशन में इसका क्या है, अपने को सिंपल सा है, जैसे कि बाइनरी ट्री है, ओके। जैसे जब फर्स्ट टाइम कोई भी कॉल करेगा फंक्शन को, तो फंक्शन को कॉल करते ही फर्स्ट टाइम उसका रूट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो आएगा। तो रूट एलिमेंट का एड्रेस जो होगा, जैसे 1 का एड्रेस होगा तो 1 का एड्रेस आएगा यहाँ पे। तो वो आएगा और वो चेक करेगा क्या ये नल है, तो ये बोलेगा नहीं नल नहीं है। अगर ये नल नहीं है तो नल नहीं है तो इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी, इफ़ कंडीशन फॉल्स होने के बाद एल्स कंडीशन पे आएगा। एल्स कंडीशन में ये चेक करेगा यहाँ पे, इसको फर्स्ट फंक्शन मिलेगा जो रिकर्जन का है, जो यहाँ से कॉल करेगा वापस इसी फंक्शन को, जो मैक्स डेप्थ है, मैक्स डेप्थ। तो ये करेगा लेफ्ट कॉल, जब ये लेफ्ट को कॉल करेगा तो रूट का लेफ्ट क्या होगा, इसका नेक्स्ट वाले का एड्रेस जो कि 2 है, तो 2 का एड्रेस आएगा। तो इस बीच में क्या होगा, यहाँ पे अपना एक स्टैक भी मेंटेन होगा, ठीक है। जब स्टैक मेंटेन होगा तो स्टैक में ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये रिकर्जन स्टैक मेंटेन करता है। तो ये कोई अपने को बाय डिफ़ॉल्ट अलग से बनाना नहीं पड़ता है, मेमोरी में बाय डिफ़ॉल्ट ही ये मैनेज करता है। तो ये जैसे ही ये करेगा आगे बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा तो 1 को स्टैक में पुश कर देगा। फिर जब वापस यहाँ से कॉल होके गया, रूट चेक किया, 1 आया, यहाँ पे 1 तो है ना, है नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 आया, तो 2 के लिए चेक किया तो 2 के लिए भी कंडीशन फॉल्स हो गई। वो यहाँ पे आया, वापस कॉल हुआ रूट लेफ्ट, जब रूट लेफ्ट वापस कॉल हुआ तो वापस इसने रूट लेफ्ट का नेक्स्ट क्या है, रूट लेफ्ट का नेक्स्ट 4 है, तो 4 के लिए वापस कॉल हुआ, तो 2 यहाँ पे पुश हो गया था। 2 पुश होने के बाद इसने देखा 4, तो 4 के लिए रूट नल, रूट तो 4 है, नल तो हो ही नहीं सकता, तो वापस आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद एल्स कंडीशन फॉल्स, इफ कंडीशन फॉल्स हुई, इफ कंडीशन के फॉल्स होने के बाद ये एल्स कंडीशन में आएगा। एल्स कंडीशन में फिर उसने वापस चेक किया कि मैक्स डेप्थ रूट लेफ्ट। अब मैक्स डेप्थ रूट लेफ्ट में क्या हुआ, अपना इधर वाला कॉल हुआ, तो उस टाइम इसने 4 को इसमें पुश कर दिया। अब यहाँ पे इसने जब ये कॉल हुआ, जब ये रूट लेफ्ट कॉल हुआ 4 के लिए, रूट लेफ्ट 4 के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको नल मिला। तो इसने नल को यहाँ पे आया तो इसने बोला नल है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई इस बार। तो यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू होने पे इसने बोला कि रिटर्न करूँगा मैं 0। तो जब इसने रिटर्न किया 0, तो रिटर्न 0 करने पे क्या हुआ कि ये रूट के जो लेफ्ट था, जो रूट नंबर 4 था, रूट नंबर 4 का लेफ्ट डेप्थ था, जो कि क्या है लेफ्ट डेप्थ, लेफ्ट डेप्थ में यहाँ पे क्या आएगा 0, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे 0, और ये रिटर्न हो गया यहाँ से। अभी भी अपना रूट क्या है, रूट तो 4 को ही बिलोंग कर रहा है, तो रूट 4 को बिलोंग कर रहा है, तो अपना रिकर्जन में क्या होता है, जब वैल्यू कोई फंक्शन रिटर्न होता है तो रिटर्न होने के बाद वो नीचे का जितना भी कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होता है। तो उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, उससे पहले उसको एक और फंक्शन मिलेगा जो कि रूट राइट के लिए कॉल होगा। तो रूट राइट के लिए जब कॉल होगा तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे रूट राइट भी नल है। जब रूट राइट कॉल हुआ तो यहाँ पे वो भी नल ही था, तो नल था तो ये फिर से रिटर्न 0 करेगा। तो फिर से जब रिटर्न 0 करेगा तो आर डेप्थ में भी अपना क्या आएगा, इसने भी रिटर्न क्या किया 0 0, तो आर डेप्थ में भी अपना क्या आया 0। तो अपन ने पहले ही बोला हुआ है कि जब भी फंक्शन रिटर्न होता है तो रिटर्न होने के बाद उसके नीचे का जो कोड होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। तो अब ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे देखा एल डेप्थ और आर डेप्थ। अब एल डेप्थ और आर डेप्थ अपना क्या है 0 0 है, तो यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स हो गई, 0 ले ग्रेटर देन 0 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इफ कंडीशन फॉल्स, एल्स कंडीशन में आया, एल्स कंडीशन में आने के बाद उसने बोला एल डेप्थ प्लस 1 रिटर्न कर दो। अब एल डेप्थ प्लस 1 करके इसने बोला रिटर्न कर दो, तो रिटर्न अब रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न हो कहाँ पे रहा है,
ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद इसने बोला कि रिटर्न करो इसमें +1 करके। जब +1 करके इसने रिटर्न किया तो रिटर्न करने पे ये इसने किया एल लेफ्ट के इस पर। क्योंकि लेफ्ट के इस पर क्यों गया? क्योंकि ये जो था इसका पूरा यहाँ से, सॉरी यहाँ पे, ये इन दोनों से जो था ये कोल होके ये रिटर्न हुआ एल डेप्थ में। तो अपना एल डेप्थ तो जो था वो कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। ठीक है, यहाँ से रिटर्न होने पे जब एल डेप्थ 1 आ चुका है तो अब अपन ने क्या बोला कि जब रिटर्न होता है अपना क्या राइट फंक्शन रिटर्न हुआ है। ठीक है, पहले लेफ्ट राइट हो गया, फिर रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद इसने देखा कि लेफ्ट रिटर्न हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, लेफ्ट रिटर्न हुआ। लेफ्ट रिटर्न होने के बाद अपन क्या देख रहे हैं कि उसका नेक्स्ट लेफ्ट रिटर्न रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। नीचे वाला कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो उसको राइट वाला कोड फिर से मिलेगा। जब राइट वाला फिर से मिला तो उसने चेक किया कि राइट वाले में कुछ है, तो उसने बोला यस, क्या था? 5। तो 5 था, ओ सॉरी, जब यहाँ से ये रिटर्न होगा तो रिटर्न होने के टाइम पे 4 नोड पॉप हो चुका होगा स्टैक से। जब यहाँ पे वापस कॉल होगा तो यहाँ वापस यहाँ पे कॉल होने पे अपने पास क्या है? 5। जब 5 आएगा तो ये पुश कर देगा वापस स्टैक में। जब इसने पुश किया, जब अपना राइट कॉल हुआ तो यहाँ पे 5 आया। 5 के पुश कर 5 स्टैक में भी चला गया और यहाँ पे चेक भी हो गया, फिर नल भी नहीं था। और यहाँ पे आने पे इसने वापस चेक किया मैक्स डेप रूट का। फर्स्ट में क्या हुआ? लेफ्ट कॉल होगा। जब इसका लेफ्ट कॉल हुआ तो इसमें क्या होगा कि इसको क्या मिला? नल। लेफ्ट जैसे ही कॉल हुआ यहाँ पे नल आया। नल आने पे इसने चेक किया और नल आते ही इसने बोला कि मैं 0 रिटर्न करूंगा। हमने बोला ठीक है, तो इसने लेफ्ट डेप में क्या आ गया? यहाँ पे 0 आ गया। 0 आया, फिर वापस अभी भी नोड अपना कौन सा है? 5 पे। 5 पे नोड क्या वापस नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा तो फंक्शन आएगा वापस। तो राइट कॉल हुआ। राइट कॉल होते ही वापस क्या मिला इसको? नल। नल मिला। नल मिलते ही इसने बोला मैं वापस रिटर्न 0 करूंगा। तो 0 करेगा रिटर्न, तो आर डेप में फिर से क्या आएगा? 0। जब ये दोनों 0 आए तो अब क्या प्रॉब्लम हुई अपनी? प्रॉब्लम कुछ नहीं, सॉरी। तो अब जब रिटर्न आया तो अपना राइट भी रिटर्न हो चुका है। तो राइट भी रिटर्न होने के बाद क्या होगा? नीचे वाला कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो ऑटोमेटिक जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे 0 0 दोनों हो नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं, ट्रू कंडीशन नहीं है। तो ये क्या होगा कि एल्स कंडीशन में आएगा, आर ++1 करेगा और रिटर्न करेगा। तो अब अपन वापस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे +1 करके रिटर्न करेगा। जैसे कि इसने भी 0 रिटर्न किया था और इसने भी 0 रिटर्न किया था, तो 0 + 1 करके ये रिटर्न करेगा 2 को। 2 के किसके? आर डेप में जाएगा ये 1। तो जब ये रिटर्न होगा तो उस टाइम पे 5 पॉप हो जाएगा। जब 5 पॉप हो गया तो अब अपन देख रहे हैं अब कोई फंक्शन कॉलिंग के लिए बचा नहीं है। तो वापस अब क्या होगा? 2 बचा हुआ है, तो 2 भी पॉप होगा। तो 2 क्या करेगा? अपना क्या राइट हो चुका है। जब राइट फंक्शन वर्क हो गया 5, जो राइट वाला था, राइट वाले ने अपनी वैल्यू रिटर्न कर दी है 1। ठीक है, तो 1 रिटर्न कर दी है जब, तो रन 1 रिटर्न करने के बाद ये नीचे आएगा। यहाँ पे जब राइट ने रिटर्न कर दिया था 1, लेफ्ट तो पहले ही कर चुका है अपना। लेफ्ट ने कितना किया था? लेफ्ट ने भी 1 किया था। चलो मैंने इधर लिखा था, ये लेफ्ट ने 1 किया था और राइट ने भी 1 रिटर्न कर दिया है। तो अपना 2 के लिए लेफ्ट और राइट दोनों वर्क कर चुके हैं। तो दोनों वर्क कर चुके हैं तो अब अपना क्या होगा कि नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। जब नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे फिर से आएगा 1 और 1, छोटा बड़ा। तो इस चक्कर में वापस क्या होगा? रिटर्न होगा आर डेप्थ +1। तो जब आर डेप्थ +1 रिटर्न होगा तो यहाँ पे +1 कितना हुआ? 2। तो 2 के हिसाब से लेफ्ट के डेप्थ में कितना गया? 2। तो लेफ्ट की डेप्थ में जब 2 गया, ठीक है, तो 2 तो पॉप हो चुका था। फिर उसके बाद अपना 1 अभी स्टैक में बचा हुआ था। तो उसने वापस अभी कहाँ पे गया? अपना लेफ्ट में, मतलब कि लेफ्ट कॉल पे रिटर्न हुआ। लेफ्ट कॉल पे जब रिटर्न हुआ तो फिर वो उसके बाद नीचे वाला कोड वापस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा। तो नीचे वाला कोड जब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा तो इसमें क्या होगा कि आर डेप्थ जो वापस राइट वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करना स्टार्ट करेगा। तो अब इसको कॉल करना जब स्टार्ट करेगा ये, तो यहाँ पे वापस ये 3 वाले नोड को लेफ्ट कॉल गया, क्योंकि अब अपना नोड किसको पॉइंट कर रहा है? 1 को। ठीक है, क्योंकि स्टैक में अपना सिर्फ अभी 1 ही बचा है, तो 1 को पॉइंट कर रहा है। तो रूट अब अपना क्या हुआ? 3 हुआ, क्योंकि रूट राइट चल चुका था। तो रूट राइट चला तो रूट में कितना आया? 3 आया। तो 3 आने के बाद अपन ने देखा नल है, नहीं है, क्योंकि 3 है अपना। जब एल्स कंडीशन में आया, एल्स कंडीशन में आने के बाद उसका सबसे पहले कौन सा? लेफ्ट कॉल हुआ।
जब लेफ्ट कॉल हुआ तो उसको नल मिला, तो नल होने पे वापस रिटर्न करेगा। नल पे आया, नल पे आने के बाद क्या करेगा, रिटर्न करेगा 0। जब 0 रिटर्न करेगा तो एल डेप्थ में क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे आया 0। आर डेप्थ में भी क्या मिला इसको, 0। 0 मिला, तो ये इसने भी 0 रिटर्न किया, इसने भी 0 रिटर्न किया, तो दोनों यहाँ पे भी 0 0 हो गए, 0 0 हो गए। राइट भी एग्जीक्यूट हो चुका है, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। अब ठीक है, अपन ने बोला 0 0, बड़ा छोटा हो नहीं सकता कुछ भी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इस कंडीशन के फॉल्स होते इसने रिटर्न क्या किया, आर डेप्थ प्लस 1। आर डेप्थ अपना कितना है, 0 + 1। 0 0 + 1 जब यहाँ से रिटर्न हुआ, यहाँ पे सॉरी, इसमें जब इस टाइम पे जब यहाँ पे कॉल होगी तो उस टाइम पे 3 भी स्टैक में अपना पुश होगा, जब इधर वापस राइट कॉल होगा। तो जब ये वापस रिटर्न करेगा यहाँ से 0 + 1 कितना, 1 रिटर्न करेगा। 1 किस में जाएगा, इसमें जाएगा, यहाँ से 0 + 1 करके रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा। अब अपना क्या हुआ, जो 3 था जैसे यहाँ से रिटर्न हुई ये वैल्यू, तो यहाँ से 3 भी अपना पॉप हो चुका है। अब क्या हुआ, मेरे इसके लिए लेफ्ट परफॉर्म हो गया, लेफ्ट परफॉर्म हो गया, इस नोड के लिए वापस राइट परफॉर्म हो गया, राइट परफॉर्म हो गया। अभी 1 वैल्यू रिटर्न की है अपन ने। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा लेफ्ट भी परफॉर्म हो गया, राइट भी परफॉर्म हो गया, तो मेरा नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट करना बाकी है। तो नीचे वाले कोड में ये एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये देखेगा एल डेप्थ में मेरा कितना है, 2 है, और आर डेप्थ में कितना है, मेरा 1 है। तो अब इन दोनों का, तो यहाँ पे जब चेक करेगा 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 बड़ा है 1 से, तो 2 1 से बड़ा है, तो इसमें क्या होगा कि ये 2 1 से बड़ा है, तो एल डेप प्लस 1 करके, एल डेप मतलब एल डेप अपना कितना हुआ, 2। 2 + 1 कितना हुआ, 3। यहाँ पे कितना हुआ, 2 + 1 3। तो ये लास्ट टाइम पे 2 + 3 जैसे ही 1 करेगा, वो यहाँ से भी वैल्यू रिटर्न करेगा। ये वैल्यू रिटर्न होगी वहाँ पे जहाँ पे अपन ने फंक्शन को कॉल किया होगा, ठीक है। वहाँ पे जाके वैल्यू जो आप भी सी आउट या प्रिंट जो भी कर रहे हो, जिस भी लैंग्वेज में आपको प्रिंट कर रहे हो, भले आप यूज़ कर रहे हो जहाँ पे भी, वहाँ पे अपने को आपको डेप्थ मिलेगी 3। अब अपन डेप्थ भी देख लेते कितनी थी, 1 2 और 3, ठीक है, और अपनी एग्जैक्ट डेप्थ आ रही 3। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब अपन हैकरिंग पे कई कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जब अपन देखते हैं, तो वहाँ पे ना मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि है ना, मतलब अपने को डेप्थ पूछी जाती है, मुझे डेप्थ, वो डेप्थ में ना इसको रूट नोड को नहीं गिनते, वो बोलते हैं कि नीचे वाले ही इनकी डेप्थ चाहिए, तो मतलब वो 2 डेप्थ बोलते हैं, तो पूरी 3 नहीं बोलते। तो इसमें अपने को सिर्फ हल्का सा चेंज करना है, यहाँ पे जो अपन हर टाइम लीफ नोड पर 0 रिटर्न कर रहे थे, वहाँ पे अपने को -1 रिटर्न करना है, ताकि अपना क्या हो जाएगा, एल डेप्थ जो था वो माइनस हो जाएगी एक वैल्यू, तो माइनस होने से अपने को 3 ना मिलके 2 मिलेगा आउटपुट। तो आपको जिस तरीके से आउटपुट चाहिए वो आप दोनों कोड में समझा चुका हूँ। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और भी नए वीडियोज़ आने वाले हैं। थैंक यू।